दोस्तों, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपको तुर्क तालिबात के साथ हेड्सकाफ की वजह से होने वाले जुल्म सितम के बारे में बताया था, और आज भी इस प्रोग्राम में ये सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे जहां इसका सिलसिला हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में मुनक़ता किया था। तो जुड़े रहिए हमारे इस प्रोग्राम के साथ। आज तुर्की की पार्लियामेंट ने इसकाफ कोई तनाज़े नहीं बल्कि एक हकीकत है, लेकिन हालिया दिनों में एक वाक़े ने इस बहस को दोबारा ज़िंदा कर दिया। इसकी शहर की ज़िला मिहाल गाजी की मेयर ज़ेनब गुनेश, जो अपने लिबास और स्कार्फ की वजह से सोशल मीडिया पर तनकीद और तौहीन का निशाना बनी, अचानक कौमी तवज्जो का मरकज़ बन गई। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम ने एक बार फिर ये सवाल उठाया कि क्या एक खातून की सियासी हैसियत इसकी कारकर्दगी से तय होगी या इसके लिबास से। ऐसे माहौल में सदर रजब तैयब एर्दोआन ने ज़ेनब गुनेश को पार्लियामेंट के ग्रुप इजलास में मदऊ किया। ये दावत महज रस्मी नहीं थी, ये एक सियासी पैगाम था। ऐवान में इनका खैर मकदम किया गया और सदर एर्दोआन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि माजी की इम्तियाजी जहनीत को वो एक बार फिर मुस्तरद करते हैं। ये मंजर इस नस्ल के लिए जज्बाती था जिसने 28 फरवरी के दौर की सख्तियाँ देखी थी। Milletten aldığı yetkiyle ilçesine 3 dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçi, şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek değildir, ahırda inek sağmaktır diyerek tahkir etmeye kalkan 28 Şubat artı bu faşizan, bu ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum. यहाँ सवाल सिर्फ ज़ेनब गुनेश का नहीं था, ये दरअसल इस सोच का जवाब था जो अब ख़वातीन की सियासी और समाजी शिरकत को ज़ाहिरी शनाख्त के पैमाने पर परखना चाहती हैं। एर्दोआन की जान से यकजहती का इज़हार इस बात का ऐलान था कि रियासत अब स्काफ को मसला नहीं बल्कि एक शहरी के हक़ के तौर पर देखती है। दोस्तों, सियासत में अलामतों की बड़ी अहमियत होती है। कभी एक तस्वीर तारीख का रुख बदल देती है। पार्लियामेंट के ऐवान में एक मुंतखब खातून मेयर का सदर के साथ खड़ा होना दरअसल इस बात का ऐलान था कि माजी की दीवारें गिर चुकी हैं, जो दरवाजे कभी बंद थे वो अब खुल चुके हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तुर्की आज भी सियासी कशमकश से आज़ाद नहीं। माशी चैलेंजेस, इलाक़ाई सियासत और दाखिली इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। अपोजिशन और हुकूमत के बीच तनाव भी बरकरार है। ऐसे में हेड्सकाफ का मसला कभी कभार दोबारा अलामती बहस का हिस्सा बन जाता है, मगर हकीकत ये है कि आज की नस्ल के लिए ये सवाल पहले जैसा अहम नहीं है बल्कि इसे हल कर लिया गया है। सदर एर्दोआन की मौजूदा सियासी सूरत हाल भी दिलचस्प है। एक तरफ वो तवील क़यादत के बाद रियासी इस्तेहकाम और शनाख्ती खुद इत्मादी के बयानियों को बरकरार रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इन्हें माशी और सफारती महाज़ब पर चैलेंजेस का सामना है। ज़ेनब गुनेश को मदऊ करना दरअसल इस बयानिए की तस्दीक था, एक ऐसा पैगाम कि हुकूमत अपने हमायती समाजी हलकों के साथ खड़ी है और माजी की इम्तियाजी सोच को वापस आने नहीं देगी। ये मंजर तुर्की की सियासत में दो बयानियों की नुमाइंदगी करता है। एक बयानिया जो माजी की सख्त सेकुलरिज्म की पॉलिसियों को याद दिलाता है, और दूसरा जो मजहबी आज़ादी और जमहूरी शमूलियत को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करता है। अवाम के लिए सवाल ये है कि आने वाले बरसों में तुर्की किस सिमत जाएगा। आज जब हम स्काफ को पार्लियामेंट में देखते हैं तो ये महज एक लिबास नहीं बल्कि एक सफ़र की अलामत है। ये उन आंसुओं की याद है जो यूनिवर्सिटियों के दरवाजे पर बहे थे, और ये इस इत्माद की अलामत है जो आज की नौजवान नस्ल के चेहरों पर दिखाई देता है। दोस्तों, तारीख़ हमें ये सिखाती है कि माशरे बदलते हैं, बयानिए बदलते हैं, मगर जिद्दोजहद की याद बाकी रहती है। वो स्काफ जो कभी दरवाज़ों से लौटा दिया गया था आज ऐवानों में लहरा रहा है, और शायद यही जमहूरियत की असल रूह है कि इख्तलाफात के बावजूद हर शहरी को अपनी शनाख्त के साथ साथ जीने का हक़ भी हासिल हो। तुर्की में हिजाब की जिद्दोजहद हमें ये सिखाती है कि हकूक़ कभी आसानी से नहीं मिलते हैं। इन्हें जिद्दोजहद,
سیاسی ارادے اور سماجی تبدیلی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ داستان اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ ریاست کی مضبوطی اس کی سختی میں نہیں بلکہ اس کے انصاف میں ہوتی ہے۔ جب ایک قوم اپنی بیٹیوں کے خوابوں کو تسلیم کر لیتی ہے تو وہ تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ آج ترکی میں حجاب قانونی تنازع نہیں رہا۔ Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. مگر اس کی تاریخی یادداشت زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی خاتون کو اس کے حجاب کی بنیاد پر نشانہ بنایا جاتا تو رد عمل صرف سیاسی نہیں بلکہ تاریخی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کل جو خواتین دروازوں کے باہر کھڑی تھیں آج وہی خواتین اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہیں، اور یہی تبدیلی ترکی کی جمہوری سفر کی اصل علامت ہے۔ آج جب ہم ایوانوں میں لہراتے اسکارف کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں دکھائی دیتا، یہ استقامت کی علامت ہے، قربانیوں کی یادگار ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ جمہوریت کی اصل روح جبر نہیں اختیار ہے۔ یہ اس نسل کی فتح ہے جس نے خاموشی سے صبر کیا اور وقت آنے پر تاریخ کا دہاڑا موڑ دیا۔ وہ اسکارف جو کبھی دروازوں سے لٹا دیا گیا تھا آج ایوانوں میں لہرا رہا ہے، اور یہ منظر اس بات کی گواہی ہے کہ نظریات کو روکا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج ترکی کی خواتین تعلیم، ٹیکنالوجی، دفاع اور پیداواری شعبوں میں حجاب کے ساتھ نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگرچہ قانونی طور پر یہ جنگ جیت لی گئی ہے لیکن اس دور میں خواتین نے جو نفسیاتی اور جسمانی مظالم سے ہیں ان کے زخم آج بھی ترکی سماجی ضمیر پر نقش ہیں۔ یہ داستان محض ایک لباس کی نہیں بلکہ انسانی وقار اور عقیدہ کی آزادی کی بقا کی ایک عظیم داستان ہے اور ایک جد و جہد ہے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔